हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, वहां पर मैंने आपको जो आज का कॉल दिया था वो 242 में मैंने आपको 57,000 पुट लेने के लिए बोला था कि बैंकेक्स 57,000 पुट कैन बी टेकन एज हीरो जीरो बिटवीन 95 टू 100। तो 242 का ये वाला कैंडल है, इसका लो था 95 के आसपास में। अगर आपने आपने लिया होगा तो आपको अच्छा खासा आज के दिन प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 95 के बाद वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 80 तक गया था, लेकिन वहां से हमें 138 एंड हाई जो बनाया था 144 का हाई बनाया था, तो 138 पे मैंने आपको बोला कि आप कंप्लीटली बुक कर लो। तो 130 पे मैंने बोला 132 138 के आसपास में कि आप कंप्लीटली बुक कर ले। नो री एंट्री एडवाइजेबल। नो री एंट्री कभी भी, जब भी मैं आप लोगों को हीरो जीरो दूं, कभी भी आप री एंट्री ना करें। जब भी मैं दे रही हूँ, आप बस इतना ध्यान में रखना कि 2:30 बजे के बाद आपको हीरो जीरो मिलेगा, क्योंकि वहां उसके बाद ही कुछ अच्छा हीरो जीरो के वक्त में मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। तो री एंट्री मत लेना, वरना 50-50 चांस हो जाता है। क्योंकि जब मैं इतना एनालिसिस करके आपको कोई ट्रेड बता रही हूँ और जब बोल रही हूँ री एंट्री मत लो, तो इसका मतलब है कि क्योंकि अगर आप री एंट्री लोगे वापस से 95 पे, चांसेस है कि वो डीके होके और नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि टाइम थीटा बहुत जल्दी डीके होता है। एनीवे आज जिसने भी हीरो जीरो का कॉल लिया था, आपने कैसा प्रॉफिट कमाया है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। 130 पे अगर आपने बुक किया होता तो भी आपको 40% का रिटर्न मिलता। 138 पे बुक किया है तो भी 46% का रिटर्न मिला है। किसी ने मेरी बात नहीं मानी और उसने होल्ड किया होगा तो 144 तक भी गया था, तो वहां पर आपको 50% का रिटर्न मिला होगा। और ये एक एक मिनट का चार्ट है, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपने 40% कमाया है आज के दिन में। कैसा आज का आपका ट्रेड रहा है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कौन से प्राइस पर एंट्री की, कौन से प्राइस पर एग्जिट किया। ओके। अभी कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी में जैसे ही मुझे कोई अच्छा एक हीरो जीरो मिलेगा कल के दिन, तो मैं आपको 2:30 बजे के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है ज्वाइन करने के लिए, कोई पैसे नहीं लगते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिन निफ्टी में अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज एक बड़ा इवेंट है। वो है कि एनडीए का पोर्टफोलियो एलोकेशन आज डिक्लेयर होगा पोस्ट मार्केट, कि कौन सी पार्टी को, एनडीए के अंदर में जो पार्टी है, कौन सी पार्टी को कौन सा पोर्टफोलियो मिलने वाला है। चांसेस ये हैं, जो सुनने में आया है, कि बीजेपी अपने पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, आपका ये एजुकेशन एंड दिस एग्रीकल्चर, ये सब जो सेक्शंस हैं, ये सब जो पोर्टफोलियो है वो अपने साथ रखने वाली है। एंड बाकी जैसे फिनेंस है वो शायद दूसरे पार्टी को दे सकती है। एंड भी कुछ कुछ अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं जिनका एलोकेशन आज आएगा तो हमें पता चलेगा। चांसेस है कल का दिन पॉजिटिव रह सकता है। एज सच अभी कुछ घबराने वाली बात नहीं लग रही है। अनसर्टेनिटी अब बहुत हद तक खत्म हो चुका है। अभी कुछ खास ऐसा अनसर्टेन वाला इवेंट बाकी नहीं है। बस आज पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा, वहां से भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बीजेपी अपने पास कौन से सेक्टर्स रख रही है एंड कौन से चीजों को वो बाकी एनडीए के पार्टीज में बांट रही है। तो कल के लिए फिन निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, देखिए फिन निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है 22,320 का लेवल। 22,320 के ऊपर अगर फिन निफ्टी कल के दिन ट्रेड होता है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि अब मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। एंड वहां से जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो डायरेक्टली 22,438 का एंड देन 22,660 का टारगेट रहेगा। वहीं पर अगर 22,080 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, 22,080 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा फिन निफ्टी में वो रहेगा 21,750 का इवेंचुअल टारगेट। देखिए अभी का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव दिख रहा है। इतनी बड़ी जो फॉल आई थी उसके बाद से यहाँ से धीरे धीरे हायर हाई हायर लो बना के ये कंसोलिडेशन पीरियड पर चल रहा है। ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है, कंसोलिडेशन के बाहर हमें ट्रेड लेना है। आवरली चार्ट का कंसोलिडेशन चल रहा है। आवरली चार्ट में कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस है वो है 22,325, और जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 22,080 का। इसके बाहर ही हम अगर ट्रेड लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा श्योरिटी लेकर आएगा, तो ट्रेड में ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, ट्रेड की ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिटेबल रहने का।
हालांकि अभी कई लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा रेंज है मैम, क्या किया जाए इतना बड़ा रेंज में, अगर मार्केट कल भी इसी रेंज में रह गया तो क्या, तो नहीं लेंगे ना ट्रेड। 2-2:30 बजे के बाद मुझे खुद ही अगर हीरो जीरो मिलेगा तो मैं आपको एनीवे दूंगी ट्रेड, है ना। और अगर इस रेंज के बीच में मार्केट मूव कर रहा है तो बेटर है आप ट्रेड ना करें। फिर भी जिनको बहुत चुल मचती है, जिनको कुछ ना कुछ ट्रेड लेना होता है, उनके लिए स्कैल्पिंग के लिए एक लेवल है जो कि है 22,225 का लेवल। 22,225 अगर उस इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं 30-40 पॉइंट्स का टारगेट लेकर। लेकिन डाउन साइड का जो लेवल है वो 22,080 के ब्रेक होने पर ही ट्रेड लेना है। तो मैं ये अच्छे से साफ शब्दों में आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। मेजर मूव आउटसाइड 22,325 एंड 22,080, ठीक है। स्कैल्पिंग trade can be taken above 22,225। इसका क्या मतलब हुआ, 22,225 इसके ऊपर अगर निकल रहा है, जिनको चुल मचती है, जिनको बहुत स्कैल्पिंग करने में मजा आता है, वो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। 30-40 पॉइंट्स में आपको निकल जाना पड़ेगा, आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। 22,325 ये लेवल अगर ब्रेक होता है फिन निफ्टी में तो चांसेस है कि सस्टेनेबल अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। वहीं डाउन साइड में सस्टेनेबल सेल ऑन राइज मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा अगर एक बार 22,080 का लेवल ब्रेक हो गया तो, ठीक है। तो ये जो मैंने लिख दिया है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कल के दिन। बाकी बैंक निफ्टी पे चलते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, फिर हम निफ्टी का भी चार्ट देख लेंगे। एंड बैंक निफ्टी में अगर मैं इसका चार्ट खोलूं, हाँ इसका मैं 1 घंटे का चार्ट खोलती हूँ पहले। ओके, तो बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट है। बैंक निफ्टी का भी एक रेंज चल रहा है, जिस रेंज का अपर साइड हमें दिख रहा है 50,115 एंड डाउन साइड में दिख रहा है 49,660, ठीक है। ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, अगर इस बीच में ट्रेड करेंगे तो फंस सकते हैं। इसके बाहर ट्रेड करेंगे तो चांसेस है कि अच्छा एक मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो 50,115 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 250 का। 250 भी अगर टूटता है तब हमारा टारगेट 50,400 का रहेगा। वहीं डाउन साइड पे अगर 49,660 ब्रेक होता है तो हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा 520 एंड देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 320 का। अगर किसी को स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट लेवल रहेगा कि आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड करें। ये जो लेवल है इसका है आपका 49,920 का लेवल। तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। स्कैल्पिंग मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग का मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप 60-70 पॉइंट्स में निकल जाए, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स में जो है वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि स्कैल्पिंग अबव 49,920, मतलब इसके ऊपर आप 60-70 पॉइंट करके आप ट्रेड करके निकलते जाओ। एक एक ट्रेड में बैठे नहीं रहना है। मेजर मूवमेंट अबव 50,100 एंड बिलो 49,660, ये मेजर मूवमेंट के लिए है। कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं पेशेंटली, जो कि सही तरीका भी है। कुछ लोग होते हैं जिनको डेली ट्रेड का चुल नहीं मचा है, उनको बस वेट करना है एक अच्छे लेवल का, चाहे वो 2 दिन में आए, 3 दिन में है या एक ही दिन में आ जाए, तब वो ट्रेड लेते हैं। तो उनके लिए अच्छा मूवमेंट तभी आएगा जब 50,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा या फिर 49,660 के नीचे निकलेगा। जब भी आप ट्रेड ले, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेंगे। हीरो जीरो का तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जब आप खुद के मन से ट्रेड लेते हैं तो बेटर ये रहता है कि आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप लेकर रखें, ताकि उसमें क्या होता है ना कि आउट ऑफ द मनी होने से प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होता है। कोई पॉइंट नहीं है आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेने का। सस्ते के चक्कर में पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में क्लियर कट रेजिस्टेंस है हमारा 400 के आसपास में। लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो 370 के ऊपर एक बार ये निकल जाए तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि हम फिर से लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही टाइट जोन में अभी जो है निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है। उस टाइट जोन का जो सपोर्ट जोन है वो 200 है नीचे के लेवल पर, और ऊपर के साइड पर है 370, ठीक है।
इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाहर में अगर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चांसेस है कि सस्टेनेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज 405 का लेवल है ये, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें 410 मान के चलो, 410 अपसाइड पर एंड डाउन साइड पर आपका निकल के आ रहा है ये वाला लेवल 230, ठीक है। 230 के नीचे अगर निकलता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 160 का, एंड देन हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 23,050 का। वहीं 400 के ऊपर निकल रहा है तो 480 550 तक का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। ओके, डाउन साइड में एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, सॉरी अप साइड पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको तब मिल सकती है जैसे ही 310 का लेवल तोड़ेगा निफ्टी, आप स्कैल्पिंग ट्रेड में बैठ सकते हो, उसके बाद आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो, 30-40 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो स्कैल्पिंग मूव अबव 22,310, मेजर मूव अबव 23,410, ओके। डाउन साइड ट्रेड बिलो 22,230, ठीक है। तो ये लेवल के बाहर में कल जहां भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपको ये देखना है कि कौन से लेवल के बाहर ट्रेड कर रहा है। 230 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेलिंग की तरफ फोकस करना है, 410 के ऊपर कर रहा है तो बिंदास लॉन्ग साइड में फोकस करना है, 310 के ऊपर कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग साइड में बने रहिए, पर ट्रेल करो अपना स्टॉप लॉस को, या फिर 30-40 पॉइंट पे निकलते हुए चलो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अपस्टॉक में अपना फ्री में अकाउंट खोलना है और फ्री एएमसी चाहिए तो मेरे लिंक के थ्रू आप अपना अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।